हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। द वन शॉट वीडियो फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन वेयर आई विल टीच यू चैप्टर वाइज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। ओके, तो मैथ्स प्रिपरेशन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और वन शॉट वीडियो आएंगे। आपके वीडियो अधिक से अधिक 1 से 1.5 घंटे की होने वाली होंगी। बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे देखना है और पेन कॉपी बुक लेकर के पास में बैठना है। जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में आपके माइंड में आते हैं कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए। आपके क्वेश्चन अगले ही दिन सॉल्व करके आपको दे दिए जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करेंगे हम लोग वन शॉट वीडियो फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में, विच इज ऑल्सो यूनिट 1। और इससे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप किस तरीके से मेहनत करना है वो आप समझ लीजिए। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर चैप्टर 1 इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजनिंग, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके होंगे। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। उससे आपका क्वेश्चन 3 तरीके से बनाया जा सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन एक एमसीक्यू आ सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ सकता है, नो डाउट। ओके, point number 3, which is very very important, proving irrational numbers. Prove that root 2 is irrational, prove that root 3 is irrational, prove that 1 by root 2 is irrational, prove that 2 plus root 3 is irrational। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है ना। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन 3 साल आया है जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है इस टॉपिक के लिए। ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियोस में, आपको मैं दिखाता रहूंगा। 4th नंबर पॉइंट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, जो मैंने बताया इट इज नॉट नेसेसरी दैट उसी चैप्टर से आए, हो सकता है इस चैप्टर से भी आ जाए, इसलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आप हल्के में लेके नहीं चलेंगे। हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन दैट चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, 6 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग अबव क्राइटेरिया। अब देखो टोटल तुम्हारा कितना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बनाया जा सकता है। तो चलिए अब आगे हम समझेंगे कि आगे के क्या प्रोग्रामिंग है इस क्लास के। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना है बेसिक नॉलेज। ठीक है, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो मैं आपको 1 शॉट वीडियो में सारी बातें बता दूंगा। ठीक है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस तक बता दूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, आपको देख करके बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक नॉलेज में आपको समझना है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेफिनेशन ऑफ इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ प्रूविंग irrationality। इतना आपको समझना है। These are the 7 important basic knowledges that you have to keep in your mind। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। अगर आप और डेप्थ में चीजों को समझना चाहते हैं तो डेप्थ एनालिसिस ऑन रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इन माय वीडियो लिस्ट। ओके, आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप उसका लिंक दिया हुआ है, वहां उसको क्लिक करिए और फटाक से पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको पूरा रैशनल इरैशनल की पूरी छुपी हुई और ढकी हुई सारी की सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। ओके, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का भी एक लिंक है। ठीक है ना, इसका लिंक है, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा मैं। ओके, फैक्टराइजेशन का कोई लिंक नहीं है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भी एक लिंक है, वो भी आप समझ लेना। कॉन्ट्राडिक्शन ही समझ में नहीं आता है बच्चों की, कॉन्ट्राडिक्शन का क्या होता है, ये कैसे प्रूफ देते हैं, दिस इज द फैक्ट दैट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है ये। तो ये जो आपका भेजा फ्राई वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग समझो पहले। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग समझोगे तुमको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ प्रूविंग इरैशनैलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो भी सारी चीजें आप लोगों को समझना है। तो चलिए 1 by 1 समझना शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, फटाफट बढ़ाता जाऊंगा। ओके,
तो बेसिक नॉलेज में सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलिए फटाफट देखिए, रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not zero, the denominator is non zero number। ओके, डिनोमिनेटर क्या होता है? एक नॉन जीरो नंबर होता है। ओके, फॉर एनी एग्जांपल 1/2 इज अ रैशनल नंबर, -3/2 इज अ रैशनल नंबर, -5 is a rational number, 0 is also a rational number because 0 can be written as 0/1। Okay, definition of irrational number is an irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction of a ratio of two integers। मेरे प्यारे बच्चों, डेप्थ एनालिसिस ऑफ irrational numbers जरूर देखो क्योंकि तुम डेफिनेशन में बहुत उलझते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट irrational numbers are those numbers which are not representable in the form of p by q। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बड़ा उलझन है इस डेफिनेशन में, इसलिए डेप्थ एनालिसिस जरूर देखो, और नहीं तो इस डेफिनेशन को चुपचाप याद कर लो। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, है ना, p by q के अगर √3 में बोलता हूँ, √3 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q एज √3/1। यस और नो? √3/1 where √3 is p and q is 1। तो ये जो एनालिसिस है ना, यहाँ पे आपको समझना है। बात ये है कि ये जो p and q आर इंटीजर्स हम कहते हैं ना, यहाँ पे p and q में कोई एक या दोनों इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखना है। इसी बात का ख्याल रखते हुए वो पूरा वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी के अभी देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए, तो an irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction or ratio of two integers। It could be ratio but it can't be ratio of integers। अगर ratio of integers नहीं है, रेशियो है लेकिन रेशियो में दोनों इंटीजर नहीं है, तो वो irrational नंबर है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक समझ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इर्रेशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, डिवाइड होता है, डेसिमल के बाद वैल्यूज आते ही रहते हैं, का ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, तो वैसे केस में आप इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज cannot be expressed as an exact fraction of two integers। फिर से वही बात हो गई। ओके, एंड पॉइंट नंबर 3 इज अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स, if any number is not rational so it will be irrational। That's it। चलिए, आई थिंक देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। अगर मैं फास्ट हो रहा हूं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, थोड़ा स्लो जाइए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो एक ट्रायल की तरह भी है ये कि आपको ये स्पीड सही लग रहा है या नहीं। अगर स्पीड सही नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं थोड़े स्लो मोशन में चलूंगा नेक्स्ट वीडियो से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप जानते ही होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि बताना जरूरी है। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स, वन एंड इटसेल्फ। ओके, the definition that we are saying that the number which is divisible by 1 and the number itself is known as prime number, that is also 100% correct। Okay, in other words, a prime number is only divisible by 1 and the number itself। Examples of prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on, 29 or more, many more। की कैरेक्टरिस्टिक समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, इट इज ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, खास करके टीचर्स के लिए। टीचर्स अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप गए हैं इंटरव्यू देने ना, तो आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा 4, गड़बड़ा जाएगा वहीं पे। ठीक है ना, तो बोलिएगा 2। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोथ। ठीक है ना, बहुत लोग 1 बोल देता है, 1 है ही नहीं, क्यों नहीं है बताइएगा, यहाँ पे बता ही रहा हूँ। नॉट प्राइम, कौन प्राइम नहीं है, दिखता है प्राइम जैसा लेकिन होता नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 डिवाइजर, है ना। 1 के पास सिर्फ 1 ही है,
उसके पास और एक नहीं है, इसलिए वो एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बोल रहा है कि कम से कम दो लाइन जैसे कि डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं है। एंड नंबर 2 पॉइंट इज नंबर्स विथ मोर देन 2 डिवाइजर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड अगेन इट विल नॉट अ प्राइम, ठीक है। लाइक 4 के पास 1, 2 एंड 4 है, 4 can be divisible by 1, 2 and 4, 6 is divisible by 1, 2, 3 and 6, 8 is divisible by 1, 2, 4 and 8, ठीक है ना, तो इसलिए these are also not prime numbers। तो प्राइम नंबर कौन नहीं है? All composite numbers are not the prime number, 1 is not the prime number, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर भी पूरा पढ़ा दिया गया है, इसको भी पढ़ सकते हैं। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? जीसीडी। जीसीडी कौन सी चिड़िया का नाम है? जीसीडी इज ऑल्सो नोन एज HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका इफ देयर आर 2 नंबर्स A and B so that their HCF is 1 then that is को प्राइम, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे इधर, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, 2 numbers are called co-prime numbers or relatively prime, not only prime, relatively prime if their HCF is 1। अगर उसका HCF 1 है then it is known as co-prime numbers। In other words 2 numbers are co-prime if they have no common factors other than 1। और यही जड़ है आपके irrationality को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, इस लाइन को लिख लो यार, लिख लोगे तो तुमको बहुत फायदा करेगा। ओके, 2 numbers are co-prime if they have no common factor other than 1। If I say no common factor other than 1 means HCF of 2 numbers is 1 means GCD greatest common divisor is 1। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब की कैरेक्टरिस्टिक समझिए फटाफट। दे डोंट नीड टू बी प्राइम नंबर्स। पहला बात कि को प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दे डोंट नीड टू बी प्राइम नंबर्स देमसेल्व्स बट दे मस्ट नॉट शेयर एनी कॉमन डिवाइसेस अदर देन 1। ये लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड है, हम आपको अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि पहली बात जैसे देख लो, एग्जाम्पल देखो, मैं तुमको बताता हूं 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर है ना, 2 and 3 बोथ आर प्राइम एंड बोथ आर को प्राइम ऑल्सो। अच्छा 9, 10 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन अगर हम फैक्टर्स की बात करना शुरू कर दें इस केस में तो 9 के कौन कौन फैक्टर हैं? 9 का फैक्टर है 1, 3, 9 और 10 के कौन कौन फैक्टर हैं? 1, 2, 5, 10। अब देखो इस सर्कल में और इस सर्कल में कॉमन कौन है? इस सर्कल और इस सर्कल में कॉमन है 1। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ द नंबर्स इज 1। कहानी सिर्फ इतनी है कि 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर के HCF 1 होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स कैन बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लाइक 8 और 9 और 10, ओके, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकता है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो तुम 11, 13 दोनों प्राइम है और कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं है, ठीक है ना। और तुम दूसरा नंबर ले लो, एक नंबर 2 ले लो और दूसरा नंबर 5 ले लो, या एक नंबर 2 ले लो दूसरा नंबर तुम 9 ले लो, तो 2 कहाँ 9 कहाँ, ठीक है। और दोनों के पास क्या है? 2 के पास क्या है? 1 है और 2 है। 9 के पास क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। दोनों के पास एक कॉमन डिवाइजर है, वो 1 है, यानी ये दोनों क्या है? को प्राइम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन एग्जाम्पल्स। कौन एग्जाम्पल नहीं है मेरे भाई? तो नॉन एग्जाम्पल्स 6 and 9 हैविंग HCF 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये को प्राइम नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट नोट समझ लो, 2 numbers are co-prime if their GCD is 1 regardless of whether the numbers are prime or composite। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हमारा, देखो हम लोग अभी ना बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो चैप्टर में जितने सारे चीज यूज होते हैं ना वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं अभी। तो देखिए फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे। देखिए कोई एक नंबर 12 है आपके पास, अगर आपके पास एक नंबर 12 है तो 12 को आप क्या लिखेंगे? 4 into 3 लिखेंगे ना, 2 into 3 भी लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखिए 2, 2, 3
prime, prime, prime. 4, 3, composite prime. Both are factorization, but this is prime factorization क्योंकि इसमें सिर्फ prime numbers दिखाई दे रहे हैं, and this is the simple factorization. तो भाई समझ लो what is factorization? Factorization is the process of breaking down a number, a polynomial or algebraic expression into its simplest components. सिंपलेस्ट कंपोनेंट में जब किसी नंबर को, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी पॉलिनोमियल को आप ब्रेक करते हैं तो वो सिस्टम, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है फैक्टराइजेशन. ओके, व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर प्रोड्यूस द ओरिजिनल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब कि उन सारे नंबर्स को, सारे स्मॉल कंपोनेंट्स को तो मल्टीप्लाई कर दोगे. स्मॉल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? देखो, एक नंबर हमने ले लिया 25 ले लिया, तो 25 इज 5 into 5, नो डाउट, राइट. अब मैं कहता हूं कि नहीं, चलिए मैं ले लेता हूं 27, तो 27 इज 3, 9 जा 27, 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 इज 27, ठीक है. अच्छा अच्छा, अब कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 24 ले लीजिए. 24 इज 2 into 12, 12 इज 2 into 6, 2 into 3. तो ये क्या हुआ? स्मॉल कंपोनेंट्स. वी हैव ब्रेक डाउन 24 into the small components, and these small components are actually the prime numbers. Okay, I can write 24 as 2 into 12 also, but this 12 is not so small as they are, right? So this is factorization. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Meaning of contradiction. ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंक फॉर मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलरेडी गिवन. कॉन्ट्राडिक्शन का एक पूरा अच्छा स्टोरी वाला आपको दिया गया है. बहुत मजा आएगा, उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत हंसने का मौका मिलेगा. ठीक है, तो बहुत उटपटांग बातें उसमें बोली गई हैं. आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मजा आएगा, थोड़ा सा हंसी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे चलिए फटाफट समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन का जरूरत कहाँ पड़ता है? जब आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, है ना. जब आपको प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल को प्रूव करना रहता है तो आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब समझना ये है कि क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन. तो समझिए, a contradiction is a situation, statement or set of statements that are logically inconsistent or directly oppose each other. बात समझ आ रही है? Making it impossible for both or all to be true simultaneously. This is a meaning of contradiction. अब समझना है इसको कि क्या है ये भयंकर सा स्टेटमेंट. देखिए, एग्जाम्पल समझिए. मैं बोलता हूं, हम दो दोस्त यहां खड़े हैं, हम यहां दो दोस्त खड़े हैं, बाहर कुछ हो रहा है, तूफान आया है, बाढ़ आया है, पानी बारिश हो रही है या ठंड लग रही है, ओस बह रहा है, क्या आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. अब मैं और मेरा दोस्त क्या बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, अरे भाई इट इज रेनिंग, तो मेरा दोस्त बोलता है इट इज नॉट रेनिंग, है ना. मैं क्या बोलता हूं? इट इज रेनिंग. मेरा दोस्त क्या बोलता है? इट इज नॉट रेनिंग. तो क्या हो रहा है? ये यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. किन किन चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? मेरे और मेरे दोस्त के बातों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि भाई साहब, हम बोल रहे हैं इट इज रेनिंग, तुम बोल रहे हो इट इज नॉट रेनिंग. तो ये गड़बड़ बात हो गई. ठीक है. तो दूसरी बात, इन डेली लाइफ आई एम अवेक एंड asleep at the same time is a contradiction. मतलब एक आदमी ये कहता है, रियल लाइफ वाला इंसान क्या कहता है, रियल लाइफ में आदमी क्या बोल रहा है कि मैं उसी समय सोता हूं जब मैं जागता हूं. अब सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही समय में कोई सो भी जाए और जाग भी जाए? मतलब कि नॉट पॉसिबल एट अ टाइम, राइट. तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना. फिर इन मैथमेटिक्स में assuming x greater than 5 and x less than equal to 5 simultaneously leads to a contradiction. मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर हम ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं a, है ना. a कोई नंबर है,
ए एक नंबर है। अब हम बोलते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये ग्रेटर देन 5 है और ये लेस देन इक्वल टू 5 भी है। ए जो है वो ग्रेटर देन 5 है और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 भी है। अब बताओ तो वो क्या कौन सा नंबर होगा जो ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन भी 5 होगा? कोई भी नंबर हम लेंगे, इस दुनिया का कोई भी नंबर लेंगे, या तो वो ग्रेटर देन 5 होगा, या फिर वो लेस देन 5 होगा, या फिर वो इक्वल टू 5 होगा। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि नहीं, हम एक ऐसा नंबर लेंगे ना जो तीनों होगा। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब इन सब से हटके ना मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं मैं अपने आप को चलो बोल देता हूं, आई ऑलवेज लाई। आई ऑलवेज लाई, ये स्टेटमेंट क्या सही बैठ रहा है? सोचो, आई ऑलवेज लाई मतलब मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। कोई भी व्यक्ति हर वक्त, हर समय, हर घड़ी झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलेगा तो पागल हो जाएगा वो, ठीक है ना। जैसे मान लो रोजमर्रा जिंदगी में सोचो, मैं सुबह सो के उठा, मेरी माँ ने पूछा बेटा अभी तुम क्या करके आए, तो मैं बोलूंगा मैं सो के उठा, तो मैं सच बोल दिया ना। मतलब एक व्यक्ति जो हर समय झूठ बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति हर समय सच बोल सकता है, लेकिन झूठ बोलना उसके लिए संभव नहीं है। तो ये दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, आई ऑलवेज लाई। पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति जीवन भर झूठ बोल ही नहीं सकता है। जीवन भर झूठ बोलेगा पागल हो जाएगा, ठीक है ना। वो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं। फिर समझ में आ गई बात? चलिए अब समझेंगे हम लोग एक अज्यूम्ड स्टेटमेंट जो हमें पढ़ना रहता है एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन में। A and B, A and B are co-prime means A and B has only one common factor, that is 1. Contradiction is A and B have a common factor 2. जब हम लोग प्रूव करेंगे ना, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल, रूट 2 ही की बात करते हैं हम लोग क्योंकि यही हमारा एग्जांपल है। रूट 2 इर्रेशनल को हमको जब प्रूव करना रहेगा तो हमें क्या लिखना रहेगा कि रूट 2 हम लिख लेते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर को प्राइम। A and B आर को प्राइम। लेकिन जब तुम प्रोसेस में ले आओगे तो प्रोसेस में ले आते पता चलेगा कि ए भाई इसका तो एक और कॉमन फैक्टर आ गया, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माने थे कि को प्राइम है, मतलब उसका HCF 1 ही होगा, लेकिन बनाते बनाते पता चला कि इसका एक और HCF है। तो क्या हो गया, माने थे कुछ और, हो गया कुछ और, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन के सहारे हम लोग बोलते हैं कि हमने जो माना था वो गलत था, और गलत इसलिए था क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया, और ये सब क्यों हुआ क्योंकि हमने एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया था, एंड दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल। यही स्टोरी बनती है। स्टोरी में समझाऊंगा उस क्वेश्चन में आने के बाद। आई थिंक मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। So in the continuation of this chapter, we will make next video and you can press the next video and continue the class. Thank you students. Thank you. Take care. Bye bye.